संत समागम केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। केवल यदि भगवत प्राप्ति का लक्ष्य नहीं है तो वास्तविक संत समागम में आपके दरस परस अग्नासी जरूर होगा कि दर्शन से, संभाषण से, वायु स्पर्श से पाप नष्ट होंगे। पर पाप नष्ट होंगे और पुनः पाप करेंगे तो कोई लाभ तो हुआ नहीं। संत समागम का स्वरूप है जिसमें केवल भगवत चर्चा हो, आंतरिक कपट त्याग करके केवल भगवत प्रसन्नता के लिए या स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, तो संत समागम। चौथ भगत मम गुणगन करई कपट तज गान। भगवान श्री राम सबरी जी के सामने जब भक्ति का वर्णन करते हैं तो कहते चौथी भक्ति है मेरे गुणों का गान करना हृदय में कपट न रखते हुए। हृदय में कपट का क्या स्वरूप है? चर्चा कर रहे हैं धर्म की, भगवान की, और आशा रखते हैं धन की, मान की, अपनी प्रतिष्ठा की। ये कपट है। तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवत चर्चा में ही पूर्ण तृप्ति का अनुभव हो रहा है, उसी में हमारा चित्त रमण कर रहा है। ये कथा का श्रवण और कथन का फल है। कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवत चर्चा कर रहे, ये हमारा सौभाग्य। आप सुन रहे, ये आपका सौभाग्य। दोनों भगवत चर्चा करके उसी चिंतन में डूब गए, ये सत्संग का फल है। साधु समागम का जो सुअवसर मिलता है वो किसी बाहरी प्राकृतिक वस्तु की चाह या रोग आदि की निवृत्ति की भावना, ये कोई खास बात नहीं है। शरीर तो छूटेगा ही। खास बात है चित्त का परिवर्तन हो जाना। जो चित्त संसार का चिंतन करता है, साधु समागम से वो भगवत चिंतन परायण हो जाए, यही साधु समागम का लाभ है। जिनको ये लाभ नहीं चाहिए, हमें लगता है अपना और संतों का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपको यदि संसार दुखमय प्रतीत नहीं हो रहा, इस दुखालय से मुमुक्षुता जागृत नहीं हुई कि मैं मुक्त होना चाहता हूं, तो फिर संतों के पास क्यों जाए? किसी को ऐसा लगता है कि हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी, तो हमें लगता है कामनाओं की पूर्ति होने से आपकी कामनाओं का नाश नहीं हो पाएगा, और लोभ जगेगा। एक पूर्ति होगी, कई कामनाएं और हृदय में विचलित करेंगी। भगवान ने बहुत सुंदर शास्त्र श्रवण का अवसर दिया है, उसका मनन करो। मनन करके अपनी कामनाओं के त्याग की वृत्ति धारण करो। बहुत कृपालु हरि गुरु हैं। आप जो जो इच्छा करते जाओगे वो आपको प्राप्त कराते जाएंगे, पर वो नहीं मिलेंगे जब एक शरीर में रहने वाले प्रभु के स्वरूप को आप नहीं जान पा रहे, तो अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त उस परमात्म तत्व को कैसे जान पाएंगे? यदुवंशियों के बीच में श्री भगवान रहे, कोई बिरला ही जान पाया कि श्री भगवान हैं। पूरे परिवार में कोई बिरला ही जान पाया कि तो परब्रह्म परमात्मा हमारे संबंधी का रूप धारण करके हमारे बीच में विराजमान है। नहीं जान पाए। अगर जान जाए तो परम पद में आरूढ़ हो जाए। नहीं जान पाए, इसका प्रमाण आखिरी में सब युद्ध करते हुए परस्पर द्वेष भाव जागृत होकर एक दूसरे को विनाश कर दिया। बुरे यदुवंशी भगवान
प्रसन्न मुद्रा में सब देखते रहे, क्योंकि मोह रहित है, ममता रहित है। समूहम सर्वभूतेषु, समस्त जीव प्राणियों में भगवान अव्यक्त रूप से बिल्कुल निरपेक्ष विराजमान है, जो करो भोगो अपने कर्मों का फल। ऐसे भगवान को संत समागम से हम निरपेक्ष नहीं रहने देते। ऐसे भगवान को पक्षपात करना पड़ता है, और वो बोल पड़ते हैं अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के अधीन हूं। बहुत बड़ी बात, श्री भगवान ने भक्ति का फल निश्चय किया कि जो संत समागम से मेरी आराधना करता है, मैं उसके अधीन हो जाता हूं। अजित को जीत लिया, माया क्या बात है, मायापति को अधीन कर लिया। ये साधु समागम से भक्ति प्राप्त होती है। जब तक हम किंचन मात्र को अपने आराध्य देव से, गुरुदेव से कोई कामना रखते हैं लौकिक, तब तक हम उनको नहीं जान पाते हैं। बहुत एक व्यक्तित्व देख पाते हैं, लेकिन परब्रह्म भाव, ये हमारे परमात्मा है, हमको इन और किसी की प्राप्ति नहीं करनी, बस इन्हीं के स्वरूप को जानना है। हो गई बात। पर इतना दृढ़ विश्वास, इतनी दृढ़ श्रद्धा नहीं प्राप्त हो पाती। बड़ा विचित्र खेल है। अक्रूर जी महाराज श्री भगवान को लेने आते हैं, तो श्री भगवान के चरण चिन्हों को देखकर भावावेश में लौटते हैं। मथुरा से वृंदावन आने में पूरा दिन व्यतीत हो गया, कितनी दूरी है। रज में लौटते, मेरे प्रीतम के चरण चिन्ह। और जब श्यामंतक मणि मिली, तो प्रभु को छोड़कर काशीपुरी चले गए, और वहां यज्ञ रूपी पावन एक क्रिया करने लगे, यज्ञ क्रिया। यज्ञेश्वर भगवान को छोड़कर श्यामंतक मणि लेकर वहां जाना, और साध्य को छोड़कर साधन करना। जब इस पर विचार हुआ, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने भगवान को भगवान जाना नहीं। जब लौट रहे थे श्री कृष्ण बलराम को लेकर वृंदावन से मथुरा की तरफ, तो मन में संशय हुआ, मैं तो बड़ा पाप करने जा रहा हूं। इनको लेकर जा रहा हूं, ऐसे सुंदर गौरश्याम जोड़ी का वध करेगा कंस, बड़ा बलवान है। क्या मैं पाप नहीं कर रहा? क्योंकि मैं जान रहा हूं कि उसने क्यों बुलाया है। भगवान ने कहा कि चाचा जी, आप इस ब्रह्म हृदय में स्नान कीजिए। जो ही डुबकी लगाई तो देखा शेष अनंत महिमा में भगवान उनकी गोद में लेटे हुए हैं। भगवान अनंत शास्त्र फण धारण किए हुए, गौर वर्ण भगवान शेष जी का, और उस पर श्याम वर्ण अनंत महिमाशाली भगवान लेटे हुए हैं। जी घबराया एकदम, आंख खोली ऊपर जल के आके, तो देखा रथ पर श्री कृष्ण बलराम। फिर डुबकी लगाई तो फिर से शैया पर भगवान। समझ गए सच्चिदानंद प्रभु विराजमान है, कंस की ताकत नहीं कि इनको मार सके। आए, श्री भगवान ने पूछा, चाचा जी कोई आश्चर्यमयी बात देखी क्या? आपके मुखारबिंद से ऐसा लग रहा है। अक्रूर जी ने कहा, सर्वाश्चर्य में, जब मैं आपको देख रहा हूं तो क्या आश्चर्य बकाया रह गया। ऐसी स्थिति में भी श्यामंतक मणि लुभायमान कर सकती है। यही भगवान की दुरंत माया है। प्रभु के सिवा और कुछ स्वीकार करना, ये भक्ति का बहुत बड़ा दोष हो जाएगा, कलंक हो जाएगा। सब वस्तुएं, शरीर, संबंध साधन हो सकते हैं, साध्य केवल प्रभु होने चाहिए। आज हमारी उल्टी मति है, प्रभु साधन है और साध्य विषय है, साध्य संसार है, साध्य भोग है।
इसी मति को पलटने के लिए साधु समागम मिलता है। साधु समागम मिला तो मानो परम लाभ मिल गया मृत्यु लोक का। उमा संत समागम सम न लाभ कछुआन। पर ये उसी को लाभ अनुभव में आता है जो श्रद्धा और विश्वास से भगवत कृपा का अनुमोदन करते हुए जय जयकार करते कि हरि आज हम पर बहुत प्रसन्न हुए, हमें साधु समागम मिला। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। साधु संगति का केवल एक अर्थ है भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति। अगर ये नहीं तो फिर या तो साधु संग नहीं हुआ या फिर आपका बहुत मलिन अंतःकरण है, नहीं उसका प्रभाव है साधु संग का।